हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेल पोटेंशियल के बारे में। जो बैटरी का सेल पोटेंशियल होता है, जैसे कि आप लोगों ने बैटरी को देखा होगा, तो बैटरी के ऊपर उस बैटरी का पोटेंशियल लिखा होता है, सच एज 3.7 वोल्ट या फिर 2.3 वोल्ट में कुछ ऐसा कुछ भी लिखा हो। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने जो है डेनियल या गैल्वेनिक सेल देखा होगा, जिसमें जिंक का एनोड होता है और कॉपर का कैथोड होता है, और इसमें एक साल्ट ब्रिज होता है NaCl का, और एक इसमें एनोड और कैथोड को आपस में वोल्टामीटर से जोड़ देते हैं और इसमें करंट फ्लो होता है। यहाँ पे एनोड पे जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की होती है। यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिंक आयन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के मिड में जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है। इसको हम इस प्रकार दिखाते हैं, ए नॉट जिंक अपॉन Zn2 प्लस इज इक्वल टू पॉजिटिव का 0.76 वोल्ट। और फिर हम बात करते हैं कैथोड रिएक्शन की। जैसा हमको पता है कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है। यहाँ पे कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉनों से मिलके ये कॉपर मेटल बना ले रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के मिड में जो पोटेंशियल होगा वो कैथोड पोटेंशियल कहलाएगा। इस रिएक्शन में कुछ इस प्रकार की प्रोसेस होती है। और यहाँ पे जो ओवरऑल सेल रिएक्शन हो रही है, ये जिंक और कॉपर आयन को मिला के जिंक आयन और कॉपर मेटल हमको फाइंड हो जाता है, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रहे कि जब हम सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो 1 मोल होना चाहिए। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल। तो जहाँ पे जो टोटल सेल पोटेंशियल होता है ये एनोड के पोटेंशियल और कैथोड के पोटेंशियल के सम के इक्वल होता है। लेकिन IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। किसी भी सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है सेल का वो सेल के रिडक्शन के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है। और अगर हम इस गिवन इक्वेशन को, जो हमारा इसके पहले का इक्वेशन बना है, उसमें हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड था वो हमारा नेगेटिव में चेंज हो गया। यहाँ पे जो हमारा टोटल सेल पोटेंशियल आया वो इक्वल हुआ कैथोड के सेल पोटेंशियल के, कैथोड के पोटेंशियल के और एनोड के पोटेंशियल के। हमारा होता है टोटल सेल पोटेंशियल। आगे इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। और जैसा हमको पता है कि ये कैथोड के जो हमारा कैथोड है, कैथोड के सेल पोटेंशियल में से एनोड के सेल पोटेंशियल माइनस करने पे टोटल सेल पोटेंशियल फाइंड होता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे हमको एक गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है और जिसमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और जो यहाँ पे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो 1 मोल है। और यहाँ पे जो हमारा जिंक जो यहाँ पे हमारा एनोड का जो सेल पोटेंशियल है ये है माइनस का 0.6 वोल्ट, और जो कैथोड का सेल पोटेंशियल है वो है प्लस का 0.3 वोल्ट। इसमें हमें टोटल सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो टोटल सेल पोटेंशियल होता है E0 सेल, ये इक्वल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड के। तो हम यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसा कि वो दिख रहा है कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसका सेल पोटेंशियल प्लस का 0.34 है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन के साथ और ऑफ माइनस 0.76 ऐसा हम लिखते हैं, और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आती है ये आती है 1.10 वोल्ट। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर हमारा सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब हमारा सेल वर्किंग कंडीशन में है। हमारा जो सेल है गैल्वेनिक सेल वो वर्किंग कंडीशन में है। और ये नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब ये है कि जो गैल्वेनिक सेल है ये नॉन वर्किंग कंडीशन में है, मतलब ख़राब है। कि हम किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आपने क्लास 11th के थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में ये पढ़ा होगा, कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होती है और कब नॉन फिजिबल होती है। तो और इसके लिए हम डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करते हैं।
यहाँ पे अगर हम सेल पोटेंशियल के टर्म में डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कुछ इस टाइप का आता है कि डेल्टा जी नॉट सेल इक्वल टू होता है माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। इस इक्वेशन में आप जैसा कि देख रहे होंगे जो हमारा यन है, सॉरी जो हमारा डेल्टा जी है ये होती है गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन, मतलब किसी भी सेल रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी होती है। और यन होती है जो रिएक्शन के दौरान एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उन इलेक्ट्रॉन के मोल्स की वैल्यू होती है वो होती है हमारी यन। यहाँ पे जो हमारा कैपिटल एफ है ये होता है फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम पर मोल। और ई नॉट सेल तो आपको पता ही होगा क्या होता है, तो जो कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं। फिलहाल इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहते हैं, सेल का एम एफ या फिर सेल का सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर इस रिएक्शन में इस इक्वेशन में अगर ई नॉट सेल की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा होती है तो जो हमारी डेल्टा जी की वैल्यू आती है वो 0 से कम हो जाती है। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से लेस है तो वो जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। कौन सी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। इसके बाद अगर हमारी ई नॉट सेल की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज़ लेस देन 0 देन द वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी, तो ये जो गिब्स एनर्जी की वैल्यू होती है 0 से बड़ी हो जाती है। और ये जो रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन सी रिएक्शन होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाती है तो हमारा डेल्टा जी भी जो है 0 के इक्वल हो जाता है। और अगर ये सारी रिएक्शंस अगर दोनों की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो जो रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। कौन सी स्टेट में होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अब सेल पोटेंशियल्स के बारे में। यहाँ पे आपको 3 गैल्वेनिक सेल की सेल पोटेंशियल्स दी हुई हैं, सॉरी 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं डेनियल सेल्स, और यहाँ पे हमको सेल पोटेंशियल इनमें सबका निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट प्रॉब्लम जैसे कि हमें पता है कि जो सेल पोटेंशियल होता है वो कैथोड का सेल पोटेंशियल माइनस एनोड का सेल पोटेंशियल होता है, यानी ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो जो यहाँ पे जिंक आपका जो है वो और सिल्वर हमारा कैथोड है, तो इसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो होगा सिल्वर का सेल पोटेंशियल, सॉरी सिल्वर का पोटेंशियल माइनस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है 1.56 वोल्ट। इसका मतलब हमारा जो सेल है वो वर्किंग कंडीशन में है। बाकी 2 प्रॉब्लम्स आप करके मुझे भेजेंगे।